उपस्थित पवित्र आत्माओं, मेरा सौभाग्य है कि श्रीमद् दयानंद गुरुकुल महाविद्यालय में आप सबके दर्शन हो रहे हैं। पौंधा गुरुकुल पूरे विश्व भर में विख्यात है। भारत में ही नहीं, जगह जगह एक अच्छी छवि के रूप में जाना जाता है कि यहाँ से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ के आचार्य वर्ग, जिन्होंने अपना जीवन ही दे दिया है पूरा का पूरा, आप समझ भी रहे होंगे, पूरा का पूरा जीवन दांव पर लगा दिया है। किसके लिए? बच्चों के, युवा पीढ़ी के उद्धार के लिए, बच्चों के उद्धार के लिए। तो मैं उन आचार्यों को और स्वामी प्रणवानंद जी को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अपने जीवन पर बड़ी साधना की और तप किया। हम सभी क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। तो सुख कौन सा चाहिए? शारीरिक, मानसिक और आत्मिक आनंद चाहिए, पक्का। लेकिन बाधा कहां पड़ती है? बाधा पड़ती है जब हम उस सुख से वंचित हो जाते हैं। कब? कि जब हमारा स्वास्थ्य हमारी ही गलतियों के कारण बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। हम अपने जीवन में अनेकों भूल करते रहते हैं। क्या भूलें करते रहते हैं? थोड़ा सा दिग्दर्शन करा देता हूं। जैसे बिना भूख लगे भोजन करना अपराध है, अपराध। बिना भूख लगे भोजन नहीं करना चाहिए। अगली बात, भोजन अपनी क्षमता के आधार पर करना चाहिए, उससे थोड़ा कम। आपके शरीर में किस तरह की स्थितियां हैं, आप उन सभी को ध्यान में रख कर के भोजन ग्रहण करें। घर की जो देवियां होती हैं, उनके पास इस प्रकार की जानकारी, इस प्रकार की कला होनी चाहिए ताकि उनके द्वारा निर्माण किए गए भोजन से बच्चे भी, यानी कि समस्त आयु के व्यक्ति उससे लाभान्वित हो सके। यदि किसी को डायबिटीज हो रही है, अब समझो ध्यान से, या किसी को जोड़ों में दर्द हो रहा है, या उसको डिप्रेशन है, या तो तुम्हारे भोजन के निर्माण में कमी है, और आपके जो चुनाव किया गया है, आप लोगों ने चुनाव किया भोजन का, उस चुनाव में कमी है, तो हमें हमारे शरीर में एक भी रोग नहीं आना चाहिए। आता है तो वह हमारी गलतियों के कारण। हमारे शरीर में जो वस्तुएं पचती नहीं हैं और शरीर में चली तो जाती हैं और वहां से निकल नहीं पाती, रुक जाती हैं, वे शरीर में विष का कार्य करती हैं। वहीं से एसिड का निर्माण होगा, वहीं से कफ का निर्माण भी चलेगा और फिर वात विकार भी बन जाएगा। अनेकों समस्याएं जन्म लेनी प्रारंभ कर देंगी। तो इसीलिए माताओं बहनों को भी मैं विशेष बात कहता हूं कि अपनी रसोई को संभालिए। अब मैं यही से जुड़ी हुई बात कहता हूं कि जितने भी मसाले आपके रसोई में हैं, ये मसाले नहीं है, ये रसोई आपके पूरा का पूरा औषधालय है। कैसा औषधालय है? पर मैं आपको बताता हूं कि सब्जियों के अंदर अत्यधिक मसालों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी मसालों की आवश्यकता सब्जियों में डालने की होती ही नहीं है। आपको सब्जी का कभी भी स्वाद नहीं आता है, केवल मसालों का आता है। और आप गरम मसाला क्यों डाल रहे थे, जरा मुझे बताइए, किस लिए डाल रहे थे? स्वाद के लिए। गर्मी में कौन सा स्वाद ले रहे थे? हमारा टेम्परेचर बॉडी का नहीं कहता है कि आप बिल्कुल भी उस सब्जी के अंदर मसाले डालें। हमारी स्थितियां कह रही है कि ना, आप इसमें बहुत ज्यादा चीजें मत डालिए, हानि करेंगी। किसी ने कहा हल्दी तो एंटीसेप्टिक है, हल्दी तो बहुत लाभ देती है, कैंसर दूर कर देती है। तो क्या तुमको कैंसर है? क्या तुमको और कोई समस्या बनी हुई है? तो मैं आपको बताता हूं कि ये सब औषधियां हैं, जड़ी बूटियां सारे के सारे। मसाले नाम दे दिया, लेकिन है तो सब जड़ी बूटियां ही, औषधियां हैं सारी के सारी। इतनी सारी औषधियां आप क्यों खा रहे थे? ये अत्यधिक मात्रा में खाए हुए मसाले भी आपके शरीर में रोगों को जन्म देते हैं। तो कृपा करके
मसालों में जितनी कमी ले आओगे, ना के बराबर डालोगे, उतना ही आपका स्वास्थ्य परफेक्ट रहेगा, बढ़िया रहेगा। नहीं तो मेरी एक बात मान के देखो, चलो किसी को ब्लड प्रेशर रहता है, उच्च रक्तचाप रहता है, आप या जोड़ों में दर्द रहता है, या त्वचा के रोग रहते हैं, स्किन डिजीज है, आप नमक डालना बंद कर दो। कुछ समय बिना नमक की सब्जी खा करके देखिए तो सही एक बार। जब आप बिना नमक की सब्जी खाएंगे तो 2-3 दिन में ही आपकी जीभ को उसमें से रस आना प्रारंभ हो जाएगा, एक बात। दूसरा नंबर यह है कि जो नमक के कारण ही अनेकों बीमारियां जन्म ले रही थी, वो बीमारियों में कटौती होने प्रारंभ हो जाएगी। ब्लड प्रेशर उसी समय ठीक। डॉक्टर ने जो ठप्पा लगा दिया आपके ऊपर कि जीवन भर ब्लड प्रेशर चलेगा, जीवन भर शुगर की बीमारी चलेंगी, ये बिल्कुल नहीं चलेंगी। अगर शुगर की बीमारी ठीक करनी है आपको, आप गेहूं बंद कर दीजिए, शुगर ठीक हो जाएगी। करके देखिए मेरी बात मान के। आप गेहूं बंद कर दीजिए, चावल भी थोड़े समय के लिए बंद कर दीजिए, और आप शुगर को चेक करा लीजिए। 1 सप्ताह केवल मेरी बात मान करके कि मैं अभी अन्न को थोड़ा रोक रहा हूं, और मैं सब्जियों की मात्रा ज्यादा ले रहा हूं, मैं सलाद की मात्रा अधिक ले रहा हूं, मैं कोई रस पी रहा हूं या सूप बना करके पी रहा हूं, और आपकी शुगर की बीमारी यूं निकलती चली जाएगी, एकदम साफ। शुगर कोई बीमारी नहीं मानता हूं, ब्लड प्रेशर को भी बीमारी नहीं मानता हूं, ये हमारी लाइफ स्टाइल, बैड लाइफ स्टाइल का साइड इफेक्ट है। तो आइए हम अपनी रसोई को संभालें, अपनी जीवन शैली को संभालें। सोने के समय हम क्या करते हैं, जो सोने का समय होता है तो जगे रहते हैं, और जब जगने का समय होता है तो सोते रहते हैं। ये बड़ों की परंपरा बनती जा रही है, और ये बच्चों की तो बनी रही है। तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आइए हम थोड़ा सा भी अभ्यास करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।